नमस्कार, मैं सोनिका जुयाल। आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। दोस्तों नमस्कार, मीडिया नेशनल में आपका स्वागत है। मैं बाकीलाल निषाद पढ़ो। 7 वचन 7 फेरे 7 जन्मों के रिश्ते को दागदार करता प्रेमी प्रेमिका वायरस। प्रेमी प्रेमिका एक वायरस है। यह एक क्षणिक सुख और हवस का परिणाम है। यह हृदयात्मक नहीं, पूर्ण रूपेण वासनात्मक होता है। यह पवित्र पति पत्नी के अटूट रिश्तों को दागदार कर रहा है। इसे जड़ से मिटाने की जरूरत है। प्रेमी प्रेमिका एक वायरस है। प्रेमी को संतुष्ट करने में पत्नियां पति को मौत के घाट उतार दे रही हैं। जिस हद तक जाना है उस हद तक चली जा रही हैं। प्रेमी प्रेमिका की युगल अपनी हवस को पूरा करने के लिए कहीं पति को मारकर सांप लिटा दे रही हैं, तो कहीं ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल में पति को जमा दे रही हैं, तो कहीं हनीमून के बहाने पति का काम तमाम कर दे रही हैं। और भविष्य में ये अपना कौन कौन सा रूप दिखाएगी, वो भविष्य के गर्भ में है। प्रेमी प्रेमिका के हवस की भूख धीरे धीरे अपराध की दुनिया में जहां एक तरफ पुलिस के लिए सरदर्द बन रही है, तो वहीं समाज में अस्थायित्व ले चुके मानवीय मूल्यों के ह्रास का कारण बन रही है। ऐसे हृदय विदारक जघन्य कारित घटनाओं से समाज स्तब्ध और संशकित है। इन हत्याओं ने पवित्र पति पत्नी के रिश्तों में विषाक्तता की लहर से समाज को भयभीत कर दिया है। प्रेमी प्रेमिका युगल के हवसी स्वार्थ के आगे पति पत्नी के पावन प्रेम, 7 जन्मों का साथ, 7 फेरे और 7 वचन सब फीके पड़ रहे हैं। अनादिकाल से हमारी सांस्कृतिक पहचान रही है कि विवाह के समय वर वधू द्वारा 7 वचनों के साथ लिए गए 7 फेरे 7 जन्मों तक चलता है, जो 100 वर्ष के लंबी आयु को अनुशासित करने के 16 संस्कारों का एक अंग मात्र है। हमारी संस्कृति में तलाक, डाइवोर्स जैसे पति पत्नी के पाक रिश्ते को अपवित्र करने वाले शब्द नहीं थे। तलाक मुस्लिम तहजीब और डाइवोर्स इंग्लिश कल्चर है। सनातन संस्कृति में ये शब्द नहीं है। वर वधू द्वारा 7 वचनों के साथ लिए गए 7 फेरे 7 जन्मों तक की चाबी का संस्कार पुरोहित द्वारा भर दिया जाता था। वर वधू द्वारा लिए गए 7 वचनों में वर द्वारा वधू को दिए गए ये 7 वचन है कि वर वधू को तीर्थ यात्रा और धार्मिक कार्यों में अपने साथ शामिल करेगा। वर वधू के माता पिता का सम्मान और पारिवारिक मर्यादा का पालन करेगा। वर वधू के जीवन के हर चरण में समर्थन करेगा। वर पूरी निष्ठा से पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। वर पारिवारिक संपत्तियों व परिवार का देखभाल करेगा। वर हमेशा परिस्थिति हर मौसम में वधू के साथ रहेगा। वर वधू के साथ आजीवन रहेगा और उसे खुश रखेगा। इतना ही नहीं, पौराणिक कथाओं में ऐसे तमाम पवित्र पति पत्नी के रिश्तों से अलौकिक शक्तियों के अर्जन का उदाहरण मात्र मिलता है। माता सीता, माता अनुसुईया, माता पार्वती, माता जालिपा जैसी आदर्श धर्म पत्नियों के चमत्कार से वेद वेदांग गौरवान्वित हो रहे हैं। लेकिन आज ये गौरवान्वित करने वाले रिश्ते प्रेमी प्रेमिकाओं के वायरस से दागदार हो चुके हैं। ये सब वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण, मोबाइल, टीवी इत्यादि का परिणाम है। दुनिया की अंधी भागदौड़ में बच्चों को गार्जियन समय नहीं दे पा रहा है। हमारी उपभोगवादी संस्कृति भोगवादी संस्कृति में एंट्री कर चुकी है। हमारी पुरातन और गौरवमयी सांस्कृतिक विरासत युवाओं को वैश्वीकरण के भागम भाग अमर्यादित तूफान में जाने से नहीं रोक पा रहे हैं, और ना ही सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठा पा रही है। पूरी दुनिया हमारी कल्चर की तरफ सकारात्मकता के साथ देख रहा है। इजराइल, जापान, चीन, कोरिया इत्यादि जैसे देश के नागरिक दुनिया में कहीं भी रहें, वे अपनी संस्कृति नहीं भूलते। आज हमारे देश के युवाओं का अपनी संस्कृति के प्रति उदासीनता का परिणाम है कि आज प्रेमी प्रेमिका वायरस समाज को गंदा कर रहे हैं। प्रेमी प्रेमिका वायरस एक क्षणिक सुख व क्षणिक हवस का परिणाम है। यह हृदयात्मक नहीं बल्कि पूर्ण रूपेण वासनात्मक होता है। यह सामाजिक मर्यादाओं से परे खुद के कुंद सन की विवेक से प्रस्फुटित असामाजिक काम वासना का जहर होता है, जो न केवल पति पत्नी समेत पूरे परिवार को बल्कि खुद के परिवार को तबाह और बर्बाद कर देता है। यह एक ऐसा जहरीला वायरस है जिसके बीज का अंकुरण कई पीढ़ियों तक खत्म नहीं होता। वर्तमान में पुलिस और समाज के लिए यह सरदर्द बना हुआ है। इस वायरस को खत्म करने के लिए हमें आगे आना होगा। अभिभावकों, शिक्षकों, स्वयंसेवी संगठनों, सरकार, समाज के बुद्धिजीवी वर्गों इत्यादि के माध्यम से हमें एक अभियान चलाना होगा। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती और गीता की ओर लौटो स्वामी विवेकानंद ने भारतीय युवाओं को पश्चिमी कल्चर से भारतीय कल्चर की तरफ मुड़ने के लिए नारा बुलंद किया था। इसलिए आज हमें भी भारतीय युवाओं को वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण की अंधी दौड़ से रोककर उन्हें पुरातन समृद्धशाली भारतीय सांस्कृतिक विरासत की तरफ आकर्षित करना होगा। हमें आधुनिकता अपने आचरण, स्वतंत्र जीवन शैली और मर्यादा में नहीं लाना है, बल्कि उपभोग में, जीवन स्तर की उत्तरोत्तर वृद्धि में, अत्याधुनिक सुविधाओं के अनुप्रयोग में लाना है। आखिर एक नज़र डालिए, हमें दुनिया क्या सिखाएगा। हम विश्व गुरु रहे हैं,
महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि कृत रचनाओं की पंक्तियां, श्लोक आज भी प्रासंगिक है। वेद वेदांग के अध्ययन से ही दुनिया के वैज्ञानिक शोध कर नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। हजारों वर्षों पहले अनादिकालीन ऋषि मुनियों की पवित्र शोध पर आज दुनिया रिसर्च कर रही है। दुनिया ने हमारे अनादिकालीन ऋषि मुनियों का आध्यात्मिक ज्ञान का जब परीक्षा लिया तो भारत उन परीक्षाओं में पास हुआ। 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन इसका ज्वलंत उदाहरण है। स्वामी अड़गड़ानंद जी कृत यथार्थ गीता आज पूरी दुनिया पढ़ सीख रही है और उसके नक्शो कदम पर चल रही है। आज दुनिया की सारी सभ्यताओं पर ग्रहण लग चुका है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता आज भी पुनर्जीवित है। हमारा देश तो खुद ही विविधताओं का देश है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, बोली भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, हर मामले में विविध और समृद्धि है। नागा संस्कृति हमारे देश की है। दुनिया में कहीं जाओ तो थोड़ा ही नंगे मिलेंगे और यहाँ नागा तो पूरे नंगे रहते हैं। पूरी दुनिया की संस्कृति का हब है भारत। इसलिए अपनी सांस्कृतिक समृद्धशाली विरासत को अपनाओ, उसी में रच बस जाओ और उसी में जियो। प्रेमी प्रेमिका के वारस को खत्म करे, पति पत्नी के पावन बंधन को समृद्धशाली बनाए।